इतना लंबा जर्नी रहा आपका, कैसे हैंडल किया आपने? कभी प्री निकला, कभी मेंस नहीं निकला, ऐसा चला था। 15 में मेंस दिया था, 18 में फिर शादी हो गई थी, तो शादी के जस्ट 1 महीने बाद मेंस था। तो यही है कि थोड़ा सा डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। जैसे मेरी अभी 10 महीने की बेटी है, उसके साथ में मैंने इंटरव्यू की तैयारी की है और मैंने अपनी बेटी के साथ में एक न्यूक्लियर फैमिली में हूँ। मेरी बेटी को भी मुझे संभालना है। और हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है 2019 के इंटरव्यू चल रहे हैं। आज दिनांक है 4 अक्टूबर। मैम जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, तो मैम से जानेंगे कैसा क्या इंटरव्यू हुआ, कैसे प्रश्न पूछे गए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम टॉपर्स के जो नोट्स कॉपियाँ शेयर करते रहते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं, मैम से जानेंगे उनके बारे में। मेरा नाम नम्रता गंगवाल है और मैं बड़वानी ज़िले से हूँ और मैं अभी रिसेंट में भोपाल में रहती हूँ। भोपाल में रहते हैं। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? हाँ सर, मैं 2013 से अटेम्प्ट दे रही हूँ। 2013 से? जी सर। तो ये कौन सा रहा, अगर आपको याद आ रहा हो कि कौन सा अटेम्प्ट था? 2013 से 2019 सर। अच्छा, मतलब कितने इंटरव्यू दिए अभी तक आपने? 2013 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, लेकिन मेरी एज उस टाइम नहीं थी, 21 साल से कम इसी थी। पोस्ट पे हुआ था 2013 में? नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, इंटरव्यू तो दिया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, एज के कारण मैं उसके बाहर। बाद भी कोई इंटरव्यू दिए थे आपने? उसके बाद अब डायरेक्ट 2019 में 2019 साल में। जी सर। इतना लंबा जर्नी रहा आपका, कैसे हैंडल किया आपने? लगातार तैयारी की। इस बीच मेरा महिला बाल विकास में हुआ था एज अ ECC कोऑर्डिनेटर पे, तो 2 साल किया था। वो संविदा जॉब थी, तो मैं उसमें 2 साल के बाद फिर नहीं हो पाया। उसके बाद में फिर जॉब के साथ में 18 तक जो थे वो जॉब के साथ दिए थे, तो कभी प्री निकला, कभी मेंस नहीं निकला, ऐसा चला था। 15 में मेंस दिया था, 18 में फिर शादी हो गई थी, तो शादी के जस्ट 1 महीने बाद मेंस था, तो उसमें भी क्वालिफाई नहीं हुआ। और 18 के बाद फिर 19 का जो पूरी डेडिकेशन के साथ जो तैयारी बोल सकते हैं वो 19 में की थी। आपका मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम। हिंदी में। थोड़ा सा मुझे इंटरव्यू के बारे में बता दीजिए। बोर्ड कौन सा था, दिन कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे प्रश्न पूछे गए? बोर्ड मेरा मेहरा सर का था और शुरुआत वही नाम से पूछा था। और उन्होंने बायोडाटा में देखा था कि भोपाल का भी लिखा है वर्तमान एड्रेस में, तो उन्होंने यही पूछा था आप वर्तमान में कहाँ, बड़वानी में रहते हो, भोपाल में, तो भोपाल में क्यों रहते हो? तो वही मैं मैरिड थी, तो मैंने बता दिया कि हस्बैंड वहीं पे है, तो भोपाल में। कोई प्रश्न हुआ, आपने मेरिट का बोला तो? नहीं, उसके बाद फिर और कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। फिर आप महिला हो तो महिलाओं के लिए क्या करोगी, ट्राइबल से हो तो जनजातियों के लिए क्या करोगे, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन हुए थे। और बॉटनी मेरा मास्टर में था, तो बॉटनी से पूछा था कि कोई औषधीय पौधों के नाम बताओ। और फिर कोई बॉटनिकल नेम पूछा था, तो उसका वर्गीकरण किस टाइप से होता है नामों का, एजा डायरेक्टा इंडिका है, तो इसमें वर्ग का नाम कौन सा है, जाति का। थोड़ा सा डिटेल में गए थे वो बॉटनी में। हाँ, हॉबी से आर्ट एंड क्राफ्ट मेरी हॉबी है। तो क्या कर लेते हो आप, कैसे करते हो, तो मैंने डिस्क्राइब किया था। उसके बाद में पूछा था कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट आपकी हॉबी है, तो आप प्रशासन में इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, तो उसका भी आंसर मैंने दिया था। और क्या दिया था, कुछ अगर बताना चाहें? यही कि वहाँ पर एक बोतल रखी थी प्लास्टिक की, तो मैंने यही बताया था कि जैसे ये अगर बोतल है तो इसको मैं रीयूज़ कर सकती हूँ एज अ फ्लावर पॉट। तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, आप कैसे इसको और डेकोरेटिव बना सकते हो। प्रशासन में भी अगर कोई काम दिया जाएगा तो पहले उसकी प्लानिंग, उसका पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि उस क्षेत्र में क्या कमी है। फिर आपकी तरफ से आप उसको, जैसे किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए आप अपना उसमें इनपुट लगाते हो कि अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया, कुछ स्टोन ऐड कर दिया तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा। ऐसे ही प्रशासन में भी अगर कोई काम है तो आप आपकी तरफ से उसको और बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हो। तो मैं कितने समय तक चला आपका इंटरव्यू? 15 से 20 मिनट था। 15 से 20 मिनट। जी। उसमें कुछ ऐसा भी हुआ था, सॉरी वगैरह भी बोला होगा आपने? हाँ, बोले थे बहुत सारे। करंट अफेयर का थोड़ा सा पूछा था, तो मुझे नहीं आइडिया था। याद आ रहा हो जो आपसे ना बने? ज़्यादातर हाँ, न्यूज़पेपर में भी पूछा था कि हाँ, आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो क्या आपको कौन सी ऐसी खबर सबसे अट्रैक्टिव लगी। मेंस का जो स्ट्रेटजी है और प्री का, आपका क्या स्ट्रेटजी था, क्योंकि आप 2013 से लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट में मुझे बता दीजिए क्या स्ट्रेटजी था? 2013 से स्टार्टिंग मेरी 15 से थी। 2013 का जैसा 19 का अभी इंटरव्यू हो रहा है 22 में,
हाँ 23 में हो रहा है। वैसे ही 13 का इंटरव्यू हुआ था 16 में, तो 15 से स्टार्ट थी थोड़ा कॉलेज के साथ में। तो 13 वाला तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो दे दिया था, हो गया था फर्स्ट सेकंड। मेंस भी हुआ था, इंटरव्यू भी हुआ था। उसके बाद से फिर मैंने 13-14 में प्री नहीं हुआ था, तो दूसरी तैयारी में लगे थे, तो उसमें किया था। बस यही है कि थोड़ा सा कंटिन्यू लगे रहें। थोड़ा सा गैप हो जाता है तो फिर कहीं कभी प्री में हो जाता है तो मेंस में नहीं होता है, तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी दोनों एग्ज़ाम में चाहिए। प्री के लिए 2019 से जैसे मैंने डेडिकेशन के साथ की थी, तो 19 में ज़्यादा से ज़्यादा प्री के लिए क्वेश्चन पेपर जो होते हैं टेस्ट पेपर वो लगाओ। मेंस में आंसर राइटिंग खूब की थी। टेस्ट बहुत सारे मतलब टेस्ट दिए थे। कोई मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट को जो भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मेंस वगैरह प्री के लिए, और कोई आपका स्पेशली मैसेज कि हाँ ये भी आपको कर लेना चाहिए जो कि मैंने नहीं किया था? कुछ याद सर आ रहा हो? यही है कि थोड़ा सा डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। जैसे मेरी अभी 10 महीने की बेटी है, उसके साथ में मैंने इंटरव्यू की तैयारी की है। और मैरिड वालों को थोड़ा सा कैसे हैंडल किया ये क्वेश्चन वो बताइए। मैं मैरिड महिलाओं को स्पेशल बोलना चाहती हूँ कि जो तैयारी करना चाहते तो अपना डेडिकेशन दिखाए अपनी फैमिली को कि हाँ मुझे करना है, तो वो बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे और बिल्कुल आप सफल होंगे। और मैंने अपनी बेटी के साथ में एक न्यूक्लियर फैमिली में हूँ, मेरी बेटी को भी मुझे संभालना है और तैयारी भी करना है। सब चीज़ों को आपको मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा बहाना नहीं चलेगा कि मेरी छोटी बेटी है तो मैं मतलब कि नहीं पढ़ नहीं सकती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं निकाल पाऊँगी, ऐसा कुछ जैसे आप नहीं अभी है। इंटरव्यू देने आए तो आपकी बेटी को लेके आए हैं हाँ, वो आ रही है, यहीं पर? बेटी आ रही है जी, उसको भी लेके आए हैं। वही है, न्यूक्लियर फैमिली में है तो आपको सारे चीज़ों को मैनेज करने आना चाहिए और आप बिल्कुल कोई भी एग्ज़ाम हो आप फाइट कर लोगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामना मैम कि आप जिस लक्ष्य के लिए यहाँ पर आए आपको मिले। और सभी स्टूडेंट से यही मेरा मैसेज है मैम की तरफ से भी, क्योंकि आप देख सकते हैं मैम को एक बेटी है और शादी होने के बाद भी उन्होंने कहीं ना कहीं हार न मानी और यहाँ तक पहुँचे। तो आप भी कुछ कर सकते हो और लंबे समय से लगे हैं। मैं भी हमारी एक बार शुभकामना है कि इनका लिस्ट में एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का सुझाव है कि हमें ये भी प्रश्न करना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगले इंटरव्यू में कवर करने की। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।